नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इधर रियाज नायकू भारतीय सेना के हाथों मरा, उधर उसकी मौतम पर स्यापा करने वाले भी खड़े होने शुरू हो गए। उसके 72 हूरों के पास पहुंचते ही यहां हिंदुस्तान में बैठी सेकुलर जमात के तो चेहरों पर हवाइयां उड़ गईं। उन्हें तो सांप ही सूंघ गया। उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ कि कैसे उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। अभी 2 दिन पहले तो ये पूरी बिरादरी भारतीय सेना के जांबाजों की शहादत पर ट्विटर पर हाहा हैशटैग के जरिए खुशियां मना रही थी, और इतनी जल्दी इनके खुशियों को नजर भी लग गई। भारतीय सेना के शूरवीर जवानों ने इनकी खुशी को मिट्टी में मिला दिया। ये सब तो इस टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों की समझ से बाहर था। सेना ने इस आतंकवादी को मारकर घाटी के बाकी आतंकवादियों को आने वाले दिनों का ट्रेलर दिखा दिया है, लेकिन लिबरल और सेकुलर जमात के सामने तो अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैसे इस जिहादी को एक पोस्टर बॉय की तरह पेश किया जाए। आखिर इतना बड़ा जिहादी मारा गया है तो विधवा विलाप तो होना ही था। जेएनयू में मातम है, शाहीन बाग वालों तक भी खबर पहुंच चुकी है। बड़े परेशान नजर आ रहे हैं लोग, और जामिया में तो ऐसा लग रहा है कहर बरपा हुआ है। लेकिन पेंच तो ये फंस गया है कि अब करें भी तो क्या करें। कैसे इस मारे गए जिहादी को हीरो बनाकर पेश किया जाए, कैसे दुनिया को बताएं कि ये जिहादी कश्मीरी युवाओं का एक हीरो था। हालांकि सब कुछ तो पानी की तरह साफ था इस जिहादी के बारे में, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग को तो इस हकीकत के बीच नायकू को एक हीरो साबित करना है। तो पूरी लुटेन बिरादरी और टुकड़े टुकड़े गैंग सिर जोड़कर बैठा हुआ है कि आखिर अब इस नायकू को क्या कहकर डिफेंड करें, कौन सी नई कहानी पढ़ें ताकि दुनिया के सामने इस जिहादी को बाकायदा एक शहीद के तौर पर पेश किया जा सके। वो इलाके का रॉबिन हुड था, कैसे इस तरह की कोई फेक स्टोरी पकाएं जिससे हूरों के पास पहुंच चुके इस जिहादी का महिमा मंडन किया जा सके। उसके परिवार की मजबूरियों की एक झूठी कहानी घड़े। बूढ़ा बाप, लाचार माँ, छोटे छोटे भाई बहन और कश्मीर की आज़ादी के लिए खड़ा ये मासूम लड़का है ना। इस तरह की कवायद में जुटा हुआ है ये सेकुलर ब्रिगेड पिछले 48 घंटों में। तलाशा जा रहा है कोई ना कोई सिरा इस कहानी को बेहद मार्मिक बनाने का, लेकिन इसकी शुरुआत की जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र शादाब नजर ने। ये छात्र CAA विरोधी प्रदर्शन के दौरान जनवरी महीने में उस समय चर्चा में आया था जब जामिया के पास एक नाबालिग की गोली लगने की वजह से वो जख्मी हो गया था। इसके बाद उसके फेसबुक प्रोफाइल से हिंदुओं के खिलाफ घृणा और आतंकवादियों के समर्थन में काफी लंबे समय से लिखे जा रहे जहरीले पोस्ट जमकर वायरल हुए थे। और अब बुधवार को तो नायकू के मारे जाने के बाद ये भी पूरी सेकुलर ब्रिगेड की तरह सदमे में चला गया। इसने अपने जिहादी इरादों का नमूना पेश किया अल जजीरा के इंग्लिश वेबसाइट पर जाकर। वहां इसने लिखा, कश्मीर में भारतीय शासन के खिलाफ अपनी बंदूकें उठाकर हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में अपनी जमीन पर उनके कब्जे को स्वीकार नहीं करेंगे। हम उनको ताकत से जवाब देंगे क्योंकि एकमात्र यही जुबान उन्हें समझ में आती है। हालांकि उसके इस बयान पर उसके पक्ष में भी लोगों ने बहुत कुछ लिखा और बहुत से लोगों ने उसे जमकर लताड़ भी लगाई। मैं फिर कहूंगी कि जरा सोचिए, ये शादाब और इस तरह की देशद्रोही मानसिकता वाले लोग इस देश के लिए कितने खतरनाक हैं और कितने जहरीले हैं। ये रहते इसी देश में हैं, यहाँ के तमाम संसाधनों और रियायतों पर ये लोग अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन जब जुबान खोलते हैं तो देश के खिलाफ जहर उगलते हैं और सेना के खिलाफ बकवास बातें करते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस तरह की बातें कहने और लिखने वालों के खिलाफ देश में कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर कभी कोई केस दर्ज हो भी जाता है इनके खिलाफ तो इतने बड़े बड़े सेकुलर वकील इनकी पैरवी के लिए कोर्ट में पहुंच जाते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। ये भी याद रखिए कि शादाब इस तरह की भारत विरोधी बातें कोई आज से नहीं कर रहा है। उसका इतिहास काफ़ी पुराना है। वो 2017 में भी इसी तरह की भड़काऊ और जहरीली बातें सोशल मीडिया पर लिख चुका है। 9 जुलाई 2017 के एक पोस्ट में शादाब ने बुरहान वानी को आतंकवादी बताए जाने पर सोशल मीडिया पर काफ़ी गुस्सा जताया था और भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस पर तमाम तरह के आरोप मढ़े थे। उसके हिसाब से आतंकवादी बुरहान वानी एक निर्दोष लड़का था। ये भी एक बड़ी हकीकत है कि इस तरह की सोच वाला शादाब अकेला नहीं है। पूरी लुटियन जमात इस वक्त रियाज नायकू को एक हीरो बनाने में जुटी हुई है, बस तरीके तलाशे जा रहे हैं। मज़ेदार तो यह है कि इस सेकुलर जमात में कुछ टीवी चैनल्स भी इस खेल में बिना सिर पैर की तस्वीरें दिखाने में जुटे हुए हैं। अरे वो एक आतंकवादी था जो कश्मीर घाटी में आतंक की फैक्ट्री चला रहा था,
छोटे छोटे लड़कों को आतंकवादी बनाने के लिए भर्ती करता था। उस आतंकवादी की रोटी बनाते, आटा गूंथते, खाना बनाते, इस तरह के वीडियो देश का नंबर 1 चैनल होने का दावा करने वाला आज तक भी दिखा रहा है। वीडियो दिखा दिखाकर एंकर रियाज नायकू के बारे में ऐसे तबसरा कर रहे हैं जैसे कि वो बहुत बड़ा हीरो था। पता नहीं टीवी चैनल वाले आखिर साबित क्या करना चाहते हैं। ये बता रहे हैं कि ये कायर खाना बनाने का शौकीन था और उसकी वीडियो भी दिखा रहे हैं। जो दिखाना चाहिए वो दिखाते नहीं, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो परोस रहे हैं। ये जिहादी ओपियम यानी अफीम और भांग की तस्करी से आतंक का कारोबार करता था। सड़क छाप गुंडे की तरह बागान मालिकों से पैसे वसूला करता था। वो एक हार्डकोर क्रिमिनल था जो बात बात पर बच्चों को भी मार दिया करता था। उसके भी वीडियोस सोशल साइट्स पर पड़े हुए हैं। वो क्यों नहीं दिखाते आज तक या तमाम न्यूज़ चैनल्स? हकीकत यह है कि इनका खेल शुरू हो गया है। अभी उसे खाना बनाने वाला आम कश्मीरी सोबर सा दिखने वाला युवा दिखाएंगे, फिर बताना शुरू कर देंगे कि वो एक टीचर था मैथमेटिक्स का, और फिर इसकी कहानी गढ़ने में जुट जाएंगे। संवेदनशील सी कहानी कि कैसे इसे पत्थरबाजी के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, फिर उसकी पुलिस ने जमकर पिटाई की थी, उसके साथ बहुत अन्याय हुआ जिससे उसकी मासूमियत खत्म हो गई और फिर उसने बंदूक उठा ली। ठीक बॉलीवुड स्टाइल की 3rd क्लास फिल्म की कहानी की तरह। और हैरानी की बात यह है कि किसी टीवी चैनल वाले से पूछो तो बताएंगे कि टीआरपी के लिए ये सब करना पड़ता है। आप खबरों के नाम पर ये सब परोस कर आखिर क्या कहना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? अगर आपके पास कहीं से ऐसा वीडियो आ भी गया है तो एक्सक्लूसिविटी के नाम पर आप बिना सोचे समझे ये भी चैनल पर दिखा देंगे। क्यों दिखाएंगे? आखिर कौन है वो? वैसे मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर इस तरह के वीडियोस प्लांटेड होते हैं। ये सब के सब आईएसआई के एजेंट्स के द्वारा बाकायदा प्लांट किए जाते हैं, पत्रकारों को भेजे जाते हैं। कई बार रिपोर्टर को सब पता होता है कि स्टोरी प्लांटेड है और कई बार वो अनजाने में ये गलती कर बैठता है। लेकिन ये स्टूडियो में बैठे बड़े बड़े एडिटर्स किस लिए होते हैं? वो खबर को ऐसे ही बिना तहकीकात के परोसने के लिए होते हैं क्या? खैर, मैं जो बात शुरू से कह रही हूँ कि एक बड़ी जमात है सेकुलर, लिबरल और खान मार्केट गैंग की जो रियाज नायकू को एक हीरो की तरह पेश करने की पुरजोर कोशिश में लगी है। घाटी के हालात ही देख लीजिए। 3 दिन पहले हमारे 5 जांबाज जवानों ने घाटी के 11 स्थानीय लोगों को बचाने के लिए अपनी शहादत दे दी थी। तब घाटी में कहीं किसी ने सेना के पक्ष में एक लाइन भी नहीं बोली। लेकिन जब बुधवार को हिजबुल का ये कायर कमांडर रियाज नायकू ढेर हुआ तो वहाँ के लोगों ने क्या तमाशा किया, उसकी तस्वीरें तो आप लगातार सोशल मीडिया पर देख ही रहे होंगे। कितने एहसान फरामोश है घाटी के कुछ कश्मीरी लोग। कैसे इन लोगों ने सुरक्षा बलों की गाड़ी पर पत्थरबाजी के साथ साथ डंडों से हमला किया। ये वही लोग हैं जिन्हें सुरक्षा बलों ने नायकू के एनकाउंटर से पहले बेगमपुरा इलाके में घरों से सुरक्षित बाहर निकाला था। लेकिन एनकाउंटर खत्म होते ही, रियाज नायकू के ढेर होते ही ये सारे लोग बौखला उठे। इन लोगों ने सेना की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया, उस पर तोड़फोड़ की, लाठी डंडों के साथ गाड़ी को जमकर नुकसान पहुंचाया। नायकू की मौत के साथ इन सब का सच एक बार फिर सबके सामने आ गया। क्या आपको लगता है कि हंदवाड़ा में हमारे 5 जाबाज जवान वाकई इन जैसे लोगों को बचाते हुए शहीद हुए थे, या वहां भी सेना के जवानों को मदद के लिए झूठा फोन करके एक ट्रैप में फंसाया गया था? क्या वाकई वहां पर 11 कश्मीरियों को इन आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था? दरअसल ये सब जानते हैं कि कश्मीर के कुछ लोग हमेशा से ही आतंकवादियों को पनाह देते आए हैं, उनका समर्थन करते आए हैं, और नायकू के ढेर होने के बाद तो ये सवाल उठना लाजमी है। याद है ना आपको बुरहान वानी? कैसे उसे इसी जमात ने एक पोस्टर बॉय बना डाला था और पाकिस्तान में तो बाकायदा उसके नाम पर एक ट्रेन तक चला दी गई थी। वैसे अब तो सेकुलर ब्रिगेड को और मिर्ची लगी हुई है जब से सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब किसी भी आतंकवादी का शव उसके परिवार को नहीं सौंपा जाएगा। दरअसल आतंकवादी संगठन मारे गए आतंकवादी के जनाजे के जरिए उसके महिमा मंडन का पूरा बंदोबस्त कर देते थे। बाकायदा हजारों की भीड़, रोना धोना, बंदूकें लहरा लहरा कर पाकिस्तान के झंडे दिखाना और फिर इन तस्वीरों के जरिए भारत को दुनिया में बदनाम करने की साजिश रचना। अब सरकार ने उनके इस पैंतरे पर भी रोक लगा दी है। तो अब ये सेकुलर लोग आतंकवाद को अपने देश विरोधी एजेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जाहिर है चोट खाई ये जमात अब सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास तो निकालेगी ही, लेकिन देश की जनता को सावधान रहना होगा।
ऐसे लोग जो मानवाधिकार की दुहाई देकर आतंकवादियों का साथ देते हैं, याद रखिए वो आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।